संयोजकता। क्या? संयोजकता। देखो छोटी छोटी हेडिंग है, ये समझना है बस, फिर खत्म लेसन। अच्छा ठीक, 20-25 मिनट खत्म हो जाएगा। अच्छा ध्यान से सुनो, देखो देखो वीडियो वाली कॉपी में लिखा होगा ये सब। अच्छा और यहाँ वाली में नहीं लिखा होगा, यहाँ वाले में सिर्फ वही हेडिंग लिखा थे जो सिलेबस में थी ना, वीडियो वाले में सब लिखा थे, लेकिन यहाँ पे अभी सब पढ़ाएंगे। अच्छा संयोजकता का हो, किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। ये संयोजित किसी तत्व है, तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही संयोजकता निर्धारित होती है। वैसे संयोजकता होती क्या है? किसी तत्व की या किसी तत्व के परमाणु की संयोग करने की क्षमता ही उसकी संयोजकता कहलाती है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन संयोग कर रहा तो उसकी संयोजकता 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन से संयोग कर रहा तो उसकी संयोजकता 2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन संयोग कर रहा तो संयोजकता 3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन संयोग कर रहा तो संयोजकता 4। 4 से ज्यादा तो संयोग करता नहीं करता 4 से ज्यादा। भाई अब अधिकतम मान लो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो अष्टक पूरा करने के लिए 4 से संयोग करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए 3 से संयोग करेगा, है ना। यानी 5 होगी तो संयोजकता 3 होगी। अगर 6 होंगे तो 2 ही से संयोग करेगा, क्योंकि 2 ही अष्टक पूरा करने के लिए 2 ही की जरूरत है ना, तो वहां पे संयोजकता 2 ही हो जाएगी। तभी तो हम कहते थे अगर बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहा तो संयोजकता 1, अगर बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा संयोजकता 2, अगर बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा संयोजकता 3, अगर बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा संयोजकता 4, अगर 5 आ रहा तो संयोजकता 3, अगर 6 आ रहा संयोजकता 2, अगर 7 आ रहा संयोजकता 8, 8 आ रहे इलेक्ट्रॉन संयोजकता 0। यही तो बताए थे जब बेसिक पढ़ाए, तब भी यही बताए थे, इसलिए तो बता दिए थे। ठीक, अष्टक पूरा करते हैं सब, अष्टक पूरा करने के लिए तो सहयोग करना पड़े। ठीक, इसलिए तो ये त्याग देते हैं। ये क्या कर देते हैं? त्यागे देते हैं, ये त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनको 7 तो मिलने वाले हैं नहीं, संयोग तो 1 से होगा ना, तो उनके 8 तो पूरा होंगे नहीं, तो क्या कर देते हैं? निकाल ही देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल ही देते हैं। तो आगे वाले, अब आगे कैसे निकलता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उनको घटा देते किससे? 8 से। लेकिन कब? जब 4 या 4 से अधिक होते हैं तब। यहां तक तो संयोजकता वही होगी 3 तक। तो संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, 4 से 1 तक फिर घटती है, 1 से 4 तक बढ़ती है, 4 से 1 तक घटती है। यही तो होता है। यहाँ पे 1 2 3 फिर 4 आएगी, 4 के बाद यहाँ क्या आएगा? 3 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, फिर घटेगी 4 से। 1 से 4 तक गया, 4 से फिर 1 तक गया ना, ऐसा तो होता है। समझ में बात? तो 8 से घटा लेते, जैसे 5 है संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 8 से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। फिर 6 आएंगे तो 8 से घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 2। संयोजकता निकल आएगी 3 2, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 1, 8 से घटा लेंगे तो 8 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, संयोजकता 0 हो जाएगी। समझ आएगी बात? 8 से घटाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन को। ठीक, 5 से 4 से ज्यादा होते हैं तो, अगर 4 होंगे तो 8 से घटाएंगे तो 4 आएगा ना। फिर अब यहाँ पे ना घटाना, 3 से घटाने लगो तो संयोजकता बोलो 5, यहाँ नहीं घटाते, यहाँ तो उतनी होती ना, मतलब 4 के बाद ही घटा रहे। जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते तो 8 से घटा के निकाल देते हैं, और ऐसे तो फिर उतनी होती, 1 2 3 है तो। ठीक, तो संयोजकता फंडा समझ में आया? ठीक, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1, हीलियम की संयोजकता 2, लिथियम की संयोजकता 1, लिथियम की संयोजकता 1, बेरिलियम की संयोजकता 2, बोरान की संयोजकता 3, कार्बन की संयोजकता 4, नाइट्रोजन की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियान की 0। 20 तक तो सभी की संयोजकता तुमको पता होनी ही चाहिए, हमने लिखवाई भी थी बेसिक जब पढ़ाई थी, है ना। तो संयोजकता वाला फंडा क्लियर है। अगला फंडा आता है परमाणु त्रिज्या का। काहे का? परमाणु त्रिज्या का फंडा है, ये देख लो। परमाणु, आज स्कूल में पता लग जाए कि कौन बोला, कौन से फोन किया था ना, पूछेंगे बताएंगे ना। हम अब हमारी क्लास करेंगे। हाँ तुम्हें क्लास की। तो नंबर
हमारे क्लास में, हाँ सही है। तुम्हें क्लास का कोई नहीं बोल। हमारे क्लास वाले आगे है ये लड़के, बड़ी बड़ी हम है सब। कौन सिखा कर जानिए समझ जान समझ सब रहे हैं, जान समझ सब रहे हैं। अब वही का उसको लेके निगेटिव वे में लिए होंगे, निगेटिव वे में लिए होंगे। ठीक, निगेटिव वे में लेने का मतलब क्या है, खराब है, वो के गलते समझे हुई हैं, गलते समझे होंगे उसको, वो चीज़ें गलत समझते हैं। वो चीज़ें का गलत का अगर किसी चीज़ से हम बुराई से भी अच्छा निकालें तो क्या है, अच्छा है। बुरा से भी अच्छा निकाले तो क्या है, अच्छा है। अगर हम कोई गंदो काम करें लेकिन उसको सीखने के लिए करें तो वो अच्छा है। बात को समझो, अगर गंदा काम करे उसको सीखने के लिए करे तो क्या है, अच्छा है। कहाँ गंदे करो, और अगर हम तो सिखाने के लिए बता रहे थे ना, तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो क्या बुरा था, बुरा नहीं था। अब समझ है ना अपनी, सबकी सोच सबकी भावनाएं अलग हो सकता है। आधे वीडियो देखे हो सकता हो आधे वीडियो, जब हम कुत्ते वाली बात शुरू किए उतने में देख के बंद कर दिए हो, क्या बता रहा है, वो आगे ना देखे हो। पूरी वीडियो समझते हैं, पूरा समझना चाहिए। और लास्ट में बोला था हमने, यानी कि इससे बचना है। लास्ट में ये बात बोली थी, करना नहीं, इसमें लिप्त नहीं होना है, इससे क्या करना है, बचना है। ठीक, यही तो बोले थे बाद में। परमार्थिज्या, परमार्थिज्या क्या होती है, नाभिक होता है, नाभिक तो होता है ना परमाण में, परमाण का नाभिक होता है, उसके क्या होते हैं, चारों ओर कोष होते हैं। तो परमाण के नाभिक से 72 कोष की दूरी ही क्या कहलाती, परमाण त्रिज्या कहलाती। नाभिक से 72 कोष की, अब 72 कोष सबका अलग अलग होगा, तो सबकी परमाण त्रिज्या भी अलग अलग होगी। लेकिन एक आवर्त में एक ही उतना ही कोष होते हैं। जैसे दूसरा आवर्त तो 2 ही कोष, पहला आवर्त तो 1 ही कोष, तीसरा आवर्त तो 3 ही कोष सबके। तो वहां पे कोष तो बढ़ेगा नहीं, आवर्त में कोष नहीं बढ़ता है, समूह में कोष बढ़ता है, आवर्त में कोष नहीं बढ़ता ना। तुमको बना बना के दिखाए थे। जैसे दूसरे कोष की बात करें, पहले कोष की बात करें तो हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है। इसका एक परमाणु क्रमांक, इसका नाभिक है, पहला 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और नाभिक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब आगे कौन आ जाता है, आगे लिथियम आता है, फिर क्या आ जाता है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये आ जाते हैं। अब ये सबके बाहरी कोष, ये सबके दो ही कोष होते हैं। ये सबके सब कितने कोष वाले हो, 2 ही कोष, तभी ना इनका 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2, सभी 2 ही कोष तो बन रहे हैं। 2 को दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तक हो ही सकते हैं, तभी ना नहीं आ जाता है, दूसरे ही कोष में आता है, दूसरे ही आवर्त में 8 तक हो जाएंगे। इसका जैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहला कोष 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोष कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसे इसमें भरेंगे तो इसके साथ भरेंगे, इसके भरेंगे 6 भरेंगे दूसरे कोष में, इसके भरेंगे तो दूसरे कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना। ये सब तो पहले पे समझा चुके हैं। यहाँ पे कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है क्या, ये भी दूसरे कोष में है, वो भी वहां तक दूसरी कोष में ही आ जा रहा है, यानी कि आवर्त में कोषों की संख्या नहीं बढ़ती। ये तो बता रहे हैं, ये एक ही आवर्त के तो तत्व हैं, सबके सब किस आवर्त के तत्व हैं, दूसरे आवर्त के। कौन से आवर्त, सेकेंड आवर्त के तत्व हैं। ठीक, दूसरे ही आवर्त में आते हैं। ये पहले आवर्त में दोनों, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, 8 है ना ये। ठीक, ठीक, तो आवर्त में इधर से उधर जाएंगे, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, यही तो जानना है, बढ़ेगी कि घटेगी। यहाँ पे कोष बढ़ रहा है, कोष बढ़ रहा है, कोष नहीं बढ़ रहा, कोष की दूरी नहीं बढ़ रही, यानी कि ये दूरी नहीं बढ़ रही, ये उतनी ही है सब में, ये क्या है, उतनी ही है। तो परमाणु त्रिज्या समान रहेगी क्या, फिर समान रहेगी, दूरी तो बढ़ नहीं रही लेकिन समान नहीं रहती, घट जाती, त्रिज्या क्या हो जाती, घट जाती। सी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश कैसे बढ़ता है देखो, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, इसके प्रोटॉन कितने होते हैं किसी के पास, बेसिक नहीं पता, सही लाए, इंक बोला करो महाराज। जी आज इनका पानी बनाओ। 3 प्रोटॉन 3 चुप रहो यार, जिसका परमाणु क्रमांक जितना उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन उतने
प्रोटॉन न्यूट्रॉन घंटा उतने न्यूटन बोल रहा, न्यूटन कहाँ बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन हम पढ़ाए पढ़ाए मर गए, हम पढ़ाए पढ़ाए मर गए, साला बेसिक चलाए हम उतना, उतनी बार बताए हम, आए कितना सिखाए, लेकिन कबो दोबारा कॉपी ही नहीं खोले हुए वाले, सोचो ये हमेशा के लिए आएगा वह फिजिक्स केमिस्ट्री आज खत्म हो जाए, दोबारा ना पढ़ो भाई, अब हम दोबारा पढ़ेगा का, नहीं पढ़ना ना, तो 2 बार पढ़ चुके केमिस्ट्री साला हम यहीं से, ऑफलाइन बहाओ, ऑनलाइन पढ़े हुए अलग है, अल्लाह बहू ने लुल्ले हैं एकदम से, कपड़े झुका ले यार, कुछ बोलिए ना फिर मूड खराब कर रखा। तो बताओ इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? 3 ना होंगे, यानी किसके नाभिक में 3 प्रोटॉन, नाभिक में ही तो होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसके पास कितने प्रोटॉन? 3। अब ये आगे आ जाएंगे 4 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 4, ये 5 प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन, ये 7 प्रोटॉन, 8 9 10 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 10 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 10 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 10 प्रोटॉन, कितने? 10 सुनाई दे रहा है? अब 10 प्रोटॉन कहने का मतलब क्या हो, अब प्रोटॉन तो उधर जा रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन से ही तो नाभिक पर आवेश आता है, प्रोटॉन से ही तो नाभिक पर आवेश आता है, नाभिक होता है धनावेशित, क्यों होता है धनावेशित? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन होता है धनावेशित, इसलिए वो नाभिक को कर देता है धनावेशित। न्यूट्रॉन तो होता है उदासीन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं होता, तो न्यूट्रॉन के साथ चाहे ऋण वाला मिलेगा ऋण बना देगा, और धन वाला मिलेगा तो धन वाला मिलता है तो इसलिए धन बना देता है, तो इसलिए नाभिक क्या हो जाता है? धनावेशित। अब बताओ यहाँ पे तीने धन कण है, यहाँ पे 4 धन कण है, यहाँ पे 5 धन कण है, यहाँ पे 6 धन कण है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, तो बताओ धनावेशित कणों की संख्या बढ़ रही है, तो नाभिक पर आवेश बढ़ेगा कि घटेगा? और नाभिक पर आवेश बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? नाभिक पर आवेश बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? मान लो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन, यहाँ पे 3 प्रोटॉन, यहाँ पे 4 प्रोटॉन, यहाँ पे 4 प्रोटॉन, यहाँ पे 6 प्रोटॉन, यहाँ पे 6 प्रोटॉन, यहाँ पे 7 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 7 प्रोटॉन। तो मेरे को ये बात बताओ, तो प्रोटॉन का काम क्या है? धनावेशित, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? ऋणावेशित। धनावेशित ऋणावेशित खींचता कि नहीं खींचता? धनावेशित ऋणावेशित खींचता कि नहीं खींचता? खींचता तो क्या करेगा? ये इसके पास 3 ठो खींचने वाले, इसके पास 4 ठो खींचने वाले, इसके पास 6 ठो खींचने वाले, इसके पास 7 खींचने वाले, बताओ कौन तेजी से खींचेगा? 7 वाला खींचेगा। तो बताओ ये कम दम लगाएगा इलेक्ट्रॉनों को खींचने में, अंदर की तरफ खींचेगा ना, ये बाहर की तरफ ठेलेगा? अंदर की तरफ खींचेगा ना, और जब अंदर की तरफ खींचेगा तो ये ज्यादा तेजी खींचेगा, ये ज्यादा तेजी खींचेगा, ये वाला खींचेगा, तो उधर से इधर खींचने की क्षमता बढ़ रही है। क्यों है बढ़ रही है? क्योंकि नाभ की आवेश बढ़ रहा है। क्या है बढ़ रही है? क्योंकि नाभ की आवेश बढ़ रहा है। जब नाभ की आवेश बढ़ेगा तो परमाणु का साइज घटेगा, क्योंकि ये कोष क्या होगा? सिमटेगा। ये कोष क्या होगा? धीरे धीरे सिमटेगा, अंदर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ धसेंगे। तो बताओ परमाणु का आकार घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। इसीलिए तो बोल देते हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभ की आवेश बढ़ता है, क्योंकि नाभ की आवेश बढ़ता है। और कोषों की संख्या तो बढ़ती नहीं यहाँ पे। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। वहां भी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो वहां भी नाभिक की आवेश बढ़ेगा, लेकिन वहां पे कोषों की संख्या बढ़ जाती है, कोषों की संख्या, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं आवर्त बढ़ता जाता है, तो कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब ये दूसरे आवर्त किसके नीचे होंगे? कौन से? तीसरे आवर्त तक। तो ये दूसरे आवर्त में दूसरे कोष में आ रहे हैं, वो तीसरे कोष में आएंगे, वहां पे कोष बढ़ जाएंगे, फिर अगले आवर्त में जाएंगे चौथे में, तो चौथे आवर्त में 4 कोष बनेंगे, 5वें आवर्त में 5 कोष बनेंगे, वहां पे कोषों की संख्या बढ़ेगी। कोषों की संख्या बढ़ती तो नाभिक का आवेश उतना प्रभाव नहीं दिखाता, इसलिए वहां पे साइज बढ़ती जाती। तो आवर्तयात तो वर्ग ऐसे भी याद, आवर्तयात तो वर्ग ऐसे बात, उसका उल्टा हो जाता है। आवर्त में हम बोल दिया, आवर्त में परमाणु त्रिज्या क्या होती? घटती है, तो समूह परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। दाएं से बाएं जब चली बढ़ी, उल्टो हो गई ना। सही मां, जैसे बाएं से दाएं जब हमेशा उधर से इधर आवाज आता, इधर से उधर के नहीं बोलत। उल्टा काहे ले चली हो? उधर से तो शुरू होती है कि इधर शुरू होती? जहां शुरू हुए से चलोगे ना। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या
घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब उल्टा बोलना तो बोल लो तुम, दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नाभिकीय आवेश घटता है, ऐसे बोल लो तुम। ठीक। होगा उधर से इधर जाओगे तो नाभिकीय आवेश घटेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। हमें क्या दिक्कत है, बोले के लिए बोल दो, पर वाला लिखा थोड़ी ना जाता है। तो दोनों बात, पहले तो ये बात लिखी जाती परमाणु त्रिज्या कहते कैसे, नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। बस इतना लिखना है, बस होगा बस। अगली हेडिंग है धात्विक तथा अधात्विक गुण। धात्विक तथा अधात्विक गुण। अब मेरे को ये बात बताओ बच्चा, इसके पास क्या है, 3 प्रोटॉन, इसके पास क्या है 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, मतलब धनावेश बढ़ रहा है, धनावेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ रही है। बताओ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जिसके पास जितना धनावेश है। ये नहीं खींचता, ये इसके पास भले धनावेश बहुत ज्यादा है, इसके पास तो नाभिक में 10 नाभिक में 10, लेकिन इसका अष्टक पूरा होता तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता खो देता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता खो देता है। इसका कोश पूरा भर चुका है, अब ये इलेक्ट्रॉन लेने की जगह नहीं, भले नाभिकीय आवेश बहुत है, अब भले हम चाहते हैं बहुत है, लेकिन हमारे कहा सीटें फुल हो चुकी हैं, तो कहाँ बैठाएंगे। खाना वाला समझ लो पूरा पेट भरी। बात समझ में आई। भले बहुत मन हो रहा है रसगुल्ला दाब दे 4 ठो, लेकिन पेट इतना ज्यादा भरा है साला खाए नहीं जा रहा है। वही हाल है, समझ में आई बात। तो इसका भले बहुत ज्यादा मन है लेने का, बहुत ही ज्यादा मन है, ललायित है, लेकिन इसके पास जगह ना है रखने की, तो कहाँ से ले लेगा। तो ये वाला तो इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं। बगल वाला ले लेते। बात समझ आई। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसकी, इसकी। और ऊपर से नीचे जाएगा तो ये क्षमता घटती जाएगी। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसकी, इसकी। पूरी की पूरी आवर्त सारणी में किसकी, इसकी। इसकी मतलब किसकी, फ्लोरीन की। आई बात। और इलेक्ट्रॉन लेना की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, धन विद्युतीय लक्षण, ऋण विद्युतीय लक्षण। ऋण बनाएंगे ना इलेक्ट्रॉन लेके तो इसको बोल देंगे ऋण विद्युतीय लक्षण। और धन विद्युतीय लक्षण जब धन बनाए तो धन विद्युतीय लक्षण। तो बताओ, सुनो तो ध्यान दो, धन विद्युतीय लक्षण इधर से उधर जाने पर घटेगा कि बढ़ेगा। धन विद्युतीय लक्षण उधर से इधर जाने पर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ज्यादा जो धन विद्युत लक्षण कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। कौन आसानी से त्यागेगा। तुम बार बार मुंह देख रहे हो शीशा में, क्या बात है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, यही देखती हो। अंशु को बोल रहे हैं, अंशु साही को बोल रहे हैं, अंशु साहू को। तुम कई बार देखे हो मुंह बेटा, हम देखे हैं। तुम तब तो बड़ी पहली बार ऐसे किए थे, फिर अभी तुरंत किए हो। तब तो बढ़ गया कैसे। अले यार, तुम्हारा ध्यान है भक्त का रहता है। हमारी बात सुनो तो, चुप रहो यार, हमारी बात सुनो तो। बताओ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके नाभिक में आवेशों कम है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश, इसके नाभिक में आवेशों कम है। ये इलेक्ट्रॉन रोकेगा, तुरंत फटाक से निकाल देगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, सबसे ज्यादा आसानी से। ये थोड़ा मुश्किल होगी क्योंकि इसका नाभिकीय आवेश थोड़ा बढ़ गया है, मुश्किल होगी, इसको और मुश्किल होगी। यानी 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ा बोलेंगे ज्यादा धन विद्युतीय कौन हो तो लिथियम होगा, ये नहीं होंगे। फिर कार्बन पे आ जाओ तो कार्बन क्या होगी, और मुश्किल होगी। कार्बन क्या होगी, और मुश्किल। इसको नाइट्रोजन को और मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो इसका नाभिकीय आवेश बढ़ गया, वो निकालना चाहते हैं ना, वो खींच रहा है तेजी से खींच रहा है, वो निकालना नहीं चाहता है। तो ये और मुश्किल है, और बहुत मुश्किल। फ्लोरीन तक बहुत मुश्किल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन निकालना, और इससे तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, इसीलिए तो नहीं निकलता। इसका अष्टक पूरा हो, ना तो लेता है ना फिर देता है। तो हमारे पास लेने की जगह में, और हम निकालेंगे भी नहीं, हम तगड़ मजबूती से पकड़े हैं, और ना निकालता है ना तो लेता है, इसीलिए ना ये निष्क्रिय हो जाता है। ये क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए तो समझ लियो बेटा, ये सब बहुत काम की चीजें हैं। तो बताओ, धन विद्युतीय लक्षण इधर से उधर जाने पर घटेगा कि बढ़ेगा, बताओ। घटेगा ना। धन कहाँ बना पा रहे हैं इधर से उधर जाने में, धन बना पाएंगे का। तो यहां तक तो धन बनता है, यहीं तक तो धन बनता है, कार्बन से तो ऋण बनने लगता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने लगते हैं, निकालते थोड़ी ना है। तो यहां भी इनमें लिथियम और बेरिलियम
और बोरान में बोले तो कौन से ज्यादा धन विद्युत है, तो ये वाला धन विद्युत ज्यादा, ये वाला कम और ये वाला सबसे कम, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा आसानी, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी आसानी नहीं है। तो किसी आवर में बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युतीय लक्षण घटता है और ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और ये घटता है क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इसका दोनों का जवाब वही। नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी उतनी होगी, नाभिकीय आवेश जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन त्यागने में उतनी आसानी होगी। बात समझ में आई? अब कह दे हम नाइट्रोजन ज्यादा आसानी से लेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लोरीन ज्यादा आसानी लेगा, फ्लोरीन लेगा, नाइट्रोजन थोड़ी लगेगा। इन तीनों में टक्कर हो तो कौन इलेक्ट्रॉन मिलने का हो तो किसको मिलेगा? पहले फ्लोरीन खींच डालेगा, फिर ऑक्सीजन खींचेगा। इन दोनों में टक्कर हो तो ऑक्सीजन खींच डालेगा, क्योंकि उसके नाभिकीय आवेश ज्यादा है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुरंत खींचेगा, एक ही चाहिए, आवेश भी ज्यादा है। अनेक ऋण विद्युत सबसे ज्यादा कौन होगा? इसमें फ्लोरीन होगा। इसमें से तीनों में धन विद्युत सबसे ज्यादा कौन होगा? ये होगा, लिथियम। तो उधर से इधर आने पर धन विद्युतीय लक्षण घटता है, ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ये इसका जवाब है। और यानी कि समूह में क्या होगा? उल्टा होगा। समूह में क्या होगा? उल्टा होगा। ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है और ऋण विद्युतीय लक्षण घटता है। तभी ना फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आएगा, तो ऋण विद्युतीय कौन ज्यादा होगा? फ्लोरीन होगा कि क्लोरीन? फ्लोरीन ज्यादा होगा, क्लोरीन कम होगा। फिर ब्रोमीन आता है नीचे तो क्या होगा? ब्रोमीन और कम हो जाएगा। आयोडीन आएगा तो आयोडीन और कम हो जाएगा। ऐसे चलते जाता है। अनेक ऋण विद्युतीय लक्षण घट रहा है, अनेक ऋण विद्युतीय लक्षण घट रहा, मतलब कि धन विद्युतीय बढ़ रहा है, धन विद्युतीय बढ़ रहा है, यही मतलब तो है। चलो ये भी खत्म, समझ आ गई बात। पढ़ लेना भैया, ये समझ में नहीं आती आसानी से। अच्छा हाँ, तुमको एकदम हलवा बना के समझा दी। अच्छा वही कल ले लियो बस जा घर में जाके, एक पचा लियो, पचा के सुबह निकाल दियो। अब निकालना नहीं है का, दिमाग में रोक लेना है, निकालना नहीं है का, पचाना है लेकिन निकालना नहीं है। हाँ नहीं निकाल, तो आगे निकाल दिए तू। देखो ऑक्साइडों का प्रकृतिगत काम की नहीं है, और यही बात ऑक्साइडों, कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड भी होते हैं। कौन से ऑक्साइड? जैसे कि उभयधर्मी ऑक्साइड में ये एग्जाम्पल याद रखना, पूछ लेता है। ये एग्जाम्पल याद रखना, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, मतलब अम्लीय क्षारीय प्रकृति दोनों तरह के दिखाता है। ठीक ठीक। धातुओं का ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातुओं का ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। कैसे? पानी में घोलने वाली बात बताएं। धातु का ऑक्साइड को क्या घोलो? धातु ऑक्साइड हो कोई, पानी में डाल दो क्या कर देता है? क्षार देता है, अनेक क्षारीय होती है प्रकृति। धातु का ऑक्साइड हो तो पानी में घोलो तो अम्ल देता है, अनेक वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ये तो पहले बात हो चुकी है, समझ में आई बात। धातु का ऑक्साइड होगा तो क्षारीय प्रकृति का होगा, अम्ल का धातु का ऑक्साइड होगा तो अम्लीय प्रकृति, पानी में घोलने पर। विद्युत ऋणात्मकता अगली हेडिंग है, विद्युत। अब 3 हेडिंग है, जल्दी जल्दी समझो, खत्म करें। कितना टाइम हो गया? ऋणात्मकता है अगली हेडिंग। कौन है? जल्दी समझो। इलेक्ट्रॉन, बंधुता, अगली है आयनन, आयनन विभव, आयनन। तीनों को एक साथ लपेटेंगे, तीनों को एक साथ लपेटेंगे। लपेटो और तुम पकड़ो, हम लपेट रहे हैं, तुम पकड़ो, हम लपेट रहे हैं, पकड़ो। विद्युत ऋणात्मकता, खुद को कितना ऋणावेशित बना लेता है कोई चीज, खुद कितना ऋणावेशित बन जाता है। तो वही ऋण विद्युत समझो तो समझ जाओगे। होता क्या है? जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन जुड़ा है, हाइड्रोजन है और फ्लोरीन जुड़ा है। क्या जुड़ा है? फ्लोरीन जुड़ा है। हाइड्रोजन है या फिर ब्रोमीन जुड़ा है, या फिर कार्बन है, कार्बन से जुड़ा है Cl, कार्बन से जुड़ा है F, कार्बन से जुड़ा है Br। तो यहाँ पे आबंध बना है, यहाँ पे क्या बना है? आबंध बना है। क्या बना है? आबंध द्वारा ही जुड़े हैं। आबंध में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का है। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन Br का तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन Cl का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का। अब इलेक्ट्रॉन तो दोनों लोगों ने लगाया है। तो अब यहाँ पे जो जिसके नाभिक में आवेश, जिसका नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा
वो उसका भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, पक्का खास बातें होती है। नाभिक का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचना। तो अगर ये तो अपना वाला खींचेगा ही खींचेगा, अगर दूसरे का भी मिला तो दूसरे वाले का भी खींचेगा। यानी जिसका नाभ की आवेश ज्यादा होगा वो जो बंधित इलेक्ट्रॉन होगा, उसको भी खींचेगा, समझ में आई बात? तो बताओ ये क्लोरीन लगा, फ्लोरीन लगा और ब्रोमीन लगा, कौन ज्यादा कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कार्बनिक तो खींचेगा। कार्बन नाभ की आवेश कम है ना, और इनके नाभ की आवेश क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। तो कार्बन कहाँ ले पाएंगे क्या कार्बन? यही तो लेंगे, यही तो खींचेंगे। हाइड्रोजन के भी यही खींचेंगे, क्योंकि समूह किस समूह के हैं? समूह 17 के तत्व हैं। किस समूह के तत्व हैं? समूह 17 वाले सबके सब लेने वाले होते जाता। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं, समूह 17 के तत्व हैं। तभी ना उधर से आने पर 17 समूह तो मिलता है आखिरी में, वहीं पर ऋण विद्युतीय सबसे ज्यादा होती हैं। समझ में आई बात? ये सबसे ज्यादा ये वाला खींचेगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, सबसे ज्यादा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर खींचने की क्षमता क्या होती है? घटती है। अभी बताएं, सबसे ज्यादा खींचने में फॉरवर्ड यही तो होता है, विद्युत ऋणात्मकता कि आबंधित इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। समूह 17 के साथ सर्वाधिक ऋण विद्युतीय होते हैं। समूह 17 तत्वों की ऋणात्मकता कितनी होती है? सबसे अधिक होती है। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। इसलिए फ्लोरीन की पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन से बंधना, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, कोई तत्व जो होता है जब इलेक्ट्रॉन लेता तो ऊर्जा देता है। अगर किसी चीज को हम कुछ देंगे तो हमको कुछ देगा। अगर हम परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने में की क्षमता ही क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता है। इलेक्ट्रॉन से बंध जाना ही उसकी बंधुता है। बात समझ में आई? तो कौन इलेक्ट्रॉन से बंधने में ज्यादा फॉरवर्ड होंगे? और जो लेगा वही तो बहुत। अब हम लिथियम कह दे इलेक्ट्रॉन ले भैया, इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा? नहीं लेगा, उतना खींचता ही नहीं तो निकालना चाहता है। अब हम ऑक्सीजन कह दे ले लेगा, नाइट्रोजन कह दो ले लेगा, फ्लोरीन कहे ले लेगा। अब हम बोरान को बोलेंगे लेने में दिक्कत है, उसको लेने में दिक्कत है। कार्बन भी ले लेगा। अब बेरिलियम बोलेंगे तो लेने में दिक्कत है, लिथियम बोलेंगे तो लेने में दिक्कत है। तो आवर्त सारणी में उधर से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी बढ़ेगी, क्योंकि उधर तो दिक्कत है। लेकिन इधर जैसे जैसे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेना शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से बनना शुरू, तो आवर्त में उधर से इधर आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। यानी कि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो सबसे अधिक ऊर्जा देगा। इसे बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, मतलब ऊर्जा, कौन ऊर्जा ज्यादा देगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा, ऑक्सीजन उससे कम देगा, और नाइट्रोजन और कम देगा, कार्बन और कम ऊर्जा देगा। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन एक मिल गया तो ज्यादा ऊर्जा देगा, क्योंकि ज्यादा गुल्ल होगा, स्टक पूरा हो गया, क्योंकि इसको आसानी होती है, तुरंत खींचता है, तुरंत एनर्जी। जब बांड बनती है तो एनर्जी निकलती है। ठीक, तो ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन विभव किसी परमाणु के बृहत्तम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? आयनन विभव। आयन बनने में मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है। अब बताओ आयनन विभव उधर से इधर घटेगा कि बढ़ेगा? किसी आवर में इधर से उधर जाएंगे, इधर से उधर, तो घटेगा आयनन विभव, बढ़ेगा। ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी? चूतिया हो, ज्यादा लगानी पड़ेगी। लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हो, लिथियम का नाभ की आवेश कम है। अब ये मत थोड़ा मुश्किल निकली, नाभ की आवेश बढ़ेगा। बेरिलियम का, बोरान का और मुश्किल, कार्बन का और मुश्किल। कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, अब फ्लोरीन निकालने में यहाँ तुम्हारा ऐसी तैसी हो जाएगी। और निकाला कहाँ इलेक्ट्रॉन? उसका नाभ की आवेश बहुत ज्यादा ऊर्जा बहुत ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो। बताओ आयनन विभव क्या होगा? इधर से उधर जाने पर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। जो ऊर्जा लगेगी वही तो, यहाँ पर ऊर्जा कम लगेगी, आसानी से निकल आएगा। यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे ऊर्जा बहुत ही ज्यादा लगेगी। ये मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं, बहुत मुश्किल से निकालता है। तो किसी आवर में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने में आयनन विभव का मान घटता है। कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा उसमें कम ऊर्जा लगेगी, जो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसमें
अधिक ऊर्जा लगेगी, यही तो बताना चाह रहे हैं। तो ये लेसन खत्म हो गया, आखिरी हेडिंग थी, तो केमिस्ट्री खत्म हो गई। ठीक, चलो ठीक।